नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण मास भोलेनाथ को अति प्रिय महीना है। इस महीने में भोले के भक्त उनकी विशेष पूजा आराधना करते हैं। साथ ही इस महीने में शिव की पत्नी पार्वती की भी आराधना की जाती है। तो आइए आज हम जानते हैं शिव और पार्वती के अनूठे प्रेम के बारे में। दोस्तों, माता पार्वती और महादेव के प्रेम से पूरा संसार वाकिफ है। कहा जाता है कि उनके प्रेम की प्रकाष्ठा भी छोटी महसूस होने लगती है। कई ऐसे पौराणिक किस्से भी सुनने को मिलते हैं जहां देवी देवताएं स्वयं भोलेनाथ के प्रेम को असीम और अनन्य बताया गया है। शायद दोस्तों यही वजह है कि महादेव ने मां पार्वती को अपने आधे अंग पर स्थान दिया और स्वयं अर्धनारीश्वर कहलाए। तो आइए जानते हैं आज सावन के पवित्र महीने में माँ पार्वती और महादेव के प्रेम और उनके विवाह की एक रोचक कथा। आप इस कथा को पूरी सुनिएगा तथा अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह दृढ़ संकल्प थी कि विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ के साथ ही करेगी। उधर सभी देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती का विवाह का प्रस्ताव गंधर्व के भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिया। लेकिन माता इससे भी विचलित नहीं हुई और माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भोले बाबा भी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि तुम किसी राजकुमार से विवाह कर लो। तब पार्वती ने कहा कि उनके साथ रहना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह भोले शिव को अपना पति मान चुकी है और अब उनके सिवा किसी और से वह विवाह नहीं करेगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ ने विवाह के लिए मान गए। भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने के लिए पहुंचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। इसके अलावा डाकनियाँ, साकनियाँ और चुड़ैलें भी शिव जी की बारात में शामिल थी। उन्होंने भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर रानी मैना देवी यानी कि माता पार्वती की मां हैरान रह गई और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वे विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आवे। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और वे दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गई। इसके बाद सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि पार्वती के विवाह की तिथि महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों की मनोवांछित जो भी फल प्राप्ति होती है वो प्राप्त हो जाती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए विद्वान जन भी बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। इसके बाद भी ऐसे मंदिर में जाए जहाँ सिर्फ पार्वती एक साथ विराजते हो। पार्वती जी को सुहाग का सामान अर्पित करें और पार्वती शिव का लाल रंग के कलावे के 7 बार बांध देना चाहिए। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं सुहागिन स्त्रियों को इस पूजा में अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यह थी दोस्तों शिव और पार्वती के विवाह व प्रेम की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। बोलो भोलेनाथ की जय।